बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और संख्याओं का जो बेसिक नॉलेज है वो आज की क्लास में हम जानेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट डिजिट निकालना, लास्ट के 2 डिजिट निकालना, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, टोसेंट मेथड पढ़ेंगे कि टोसेंट मेथड की सहायता से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जब आपको बड़ी पावर दे रखी हो, जैसे आपको 32 की पावर 32, उसकी पावर आपको 32 दे रखा है और उसको मान लीजिए आपको डिवाइड करना 7 से या 9 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसे पावर वाले प्रश्नों को ना टोसेंट मेथड की सहायता से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता, जिसके ऊपर एसएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है। सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी, विभाज्यता वाले नियम और रिमाइंडर। रिमाइंडर पे पहले ज़्यादा पूछे जाते हैं, आजकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक ठाक प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। बाकी नंबर सिस्टम के जो बेसिक प्रश्न हैं जो संख्याओं के ऊपर आधारित हैं वो सरलीकरण में पढ़ेंगे हम, सिंप्लीफिकेशन में। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लेंगे और कुछ हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो जानते हैं इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंत में शून्य अंकों की संख्या क्या होगी, जो ट्रेलिंग जीरो उनकी टोटल नंबर कितने होंगे वो निकालना सीखेंगे। यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे हम, और इसी के साथ पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट यानी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। फिर इसमें हम सीखेंगे रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर थ्योरम इसके अंदर पढ़ेंगे, रिमाइंडर निकालना है। फिर इसमें पढ़ेंगे नंबर एंड सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कोई संख्या आपको देगी, उसके जो जितने फैक्टर होंगे उन फैक्टर के टोटल कितने फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी संख्या के टोटल कितने फैक्टर होंगे, उसके विषम कितने फैक्टर होंगे, ओड कितने या ओड या इवन कितने फैक्टर होंगे, और उनका सम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 है, तो 24 के कितने फैक्टर होते हैं, जैसे 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी है, 8 भी है, फिर 12 है और 24 है। ये सब क्या इसके फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, टोटल नंबर कितने यानी कितने फैक्टर बनेंगे वो निकालना सीखेंगे, कितने इवन फैक्टर बनेंगे, कितने ओड फैक्टर बनेंगे और उनका सम कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम सीखेंगे नंबर एंड सम ऑफ फैक्टर्स है। उसके साथ इसमें क्या क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, अच्छा इसमें डिविजिबिलिटी आएगा, एक रूल, विभाज्यता का नियम। इसके ऊपर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी पिछले 4-5 साल में खूब प्रश्न पूछ रहा है इसके ऊपर, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। 11 को नियम क्या है विभाजित होने का, 7 का नियम है, 11 का, 9 का, यानी और मिक्स वाले पूछ लेता है, जैसे 88 है या फिर 72 है, तो 72 के अंदर 9 भी शामिल हो जाएगा, 8 भी शामिल हो जाएगा। 88 है तो इसके अंदर 8 भी शामिल हो जाएगा और 11 भी शामिल हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछता है। फिर इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस प्रश्न भी इसके अंदर हम सोल्व करेंगे। 2 संख्याओं से संबंधित प्रश्न है, नंबर वाले प्रश्न बनते हैं संख्याओं से वाले, जैसे 200 से 900 तक कितनी संख्या हैं जो 2, 3 या 5 से विभाजित हैं या फिर 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है। ऐसे मिसलेनियस प्रश्न भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में हम ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ट्रेलिंग जीरो है, यूनिट डिजिट वाला, लास्ट 2 डिजिट वाला है, रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर्स वाला इसके अंदर हो गया, और इसमें डिविजिबिलिटी वाला रूल हो गया। कुछ और इसमें बच गया तो हम और पढ़ेंगे इसके अंदर, वो मिसलेनियस में हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें इसके कि नंबर सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के, क्या क्या होते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनका हम डायग्राम भी बनाएंगे।
तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हालांकि आपसे कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। संख्या पद्धति से कहते हैं नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, संख्याओं के समूह को दर्शाया जाता है। ऐसी पद्धति या ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा संख्याओं के समूह को, ग्रुप ऑफ नंबर्स को प्रदर्शित किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको दर्शाया, मतलब कोई संख्याओं का समूह है उसको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? नंबर सिस्टम के द्वारा है। इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ नंबर। पहली चीज तो ये होगी टू, इसका काम क्या होता है? टू रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करना ग्रुप ऑफ नंबर है। ये कितने प्रकार के होते हैं? नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसके अंदर डेसिमल, डेसिमल सिस्टम। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। डेसिमल सिस्टम है, एक होता है इसमें बाइनरी, बाइनरी सिस्टम, और एक इसमें होता है ऑक्टल सिस्टम, एक इसमें होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये 4 प्रकार के होते हैं। डेसिमल यानी दशमलव पद्धति, बाइनरी यानी द्विआधारी पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। यानी इसके अंदर आधार कितना होंगे? 2 होंगे। डेसिमल दशमलव पद्धति, दशमलव यानी 10, इसके अंदर बेस कितना होंगे? 10 होंगे। ऑक्टल, ऑक्टल या फिर अष्ट आधारित, या हिंदी में बोलते हैं इसको अष्ट आधारित, ठीक रहेगा। अष्टाधारी पद्धति। हालांकि आपसे कभी पूछते नहीं है, इसके ऊपर प्रश्न बहुत कम बनता है, और इसको बोलते हैं सोडस। सोडस का मतलब होता है 16 सोडस का मतलब होता है 16 है, तो इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखो बाइनरी के अंदर क्या होता है? आधार क्या होता है? आधार इसमें 2 होता है, इसमें आधार क्या होता है? 10 होता है, और इसके अंदर आधार क्या होता है? 8 होता है बेस, और इसके अंदर आधार क्या होता है? 16 होता है, 16 होता है। फिर हम बात करते हैं डेसिमल में क्या आते हैं? इसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आते हैं। इसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल इसमें 10 डिजिट होते हैं। इसके जो अंक होते हैं टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। आप 0 से 9 तक काउंट करोगे तो टोटल कितने डिजिट आएंगे? 10 आएंगे। बाइनरी की बात करते हैं, इसमें बेस कितना होता है? 2 होता है, इसमें 2 ही डिजिट आते हैं, 0 और 1, यानी इसमें कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। ऑक्टल की हम बात करते हैं, टोटल इसमें इसका बेस कितना? 8, तो इसमें कितने डिजिट आएंगे? 8 आएंगे। कहां से? 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक इसमें शामिल होंगे। और इसमें टोटल कितने डिजिट होंगे? 16 होंगे, क्योंकि इसका बेस क्या है? 16 है। तो इसमें कहां से शुरू होंगे? इसमें शुरू होंगे 0 से लेकर 9 तक। तो कितने हो गए टोटल? 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए? 10 तो ये हो गए। यहाँ से कितने हो गए? 10 हो गए। अब आपके पास में बचे इसमें 6 और बचे हैं, तो इसमें फिर ABCD शुरू कर दो। ABCD और कहाँ तक? F तक है। तो A से लेकर F तक कितने हो जाएंगे? इसमें 6 ये हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, 16। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक है, इसमें लेकर A से लेकर F तक है। SSC ने हालांकि अब तक ऐसा प्रश्न तो कभी पूछा नहीं है, बाइनरी से डेसिमल या ऑक्टल वाला पोर्शन अभी ऐसा पूछा नहीं है, या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बदलिए। इनको आपस में इंटरचेंज वाला प्रश्न आज तक नहीं पूछा है। ये जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, यानी जिसके अंदर डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे इसमें डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। हम इसमें पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम, जिसे बोलते हैं दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति है। इसके अंदर बेस क्या होता है? इसके अंदर बेस क्या होता है? 10 होता है। इसमें बेस होता है 10 होते हैं। इसमें डिजिट भी कितने होते हैं? डिजिट भी होते हैं, इसमें 10 ही होते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इसमें 0 से लेकर 9 तक।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं इसके अंदर। ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता भी होंगी, डिजिट होते हैं। और इसी डिजिट से क्या बनते हैं, फिर डिजिट से क्या बनता है, फिर नंबर बनते हैं, संख्याएं बनती है। इसी डिजिट से क्या बनती है, नंबर बनती है, संख्याएं बनती है। इसी डिजिट से क्या बनती है, संख्या बनती है। इसको क्या बोलते हैं, अंक। इसी डिजिट से बनती है, संख्याएं बनती हैं। 9 के बाद में क्या आता है, 10 आता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे 50 है, या फिर 88 है, या 1004 है। कोई भी एक संख्या आपको, ये सब क्या डिजिट से बनती हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे 2 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की आपको संख्या बनानी है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये तो हम सबको पता है कि इसमें ऐसे ऐसे भाई डिजिट से क्या बनती है, संख्या बनती है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है किसका, संख्याओं का। क्योंकि आपसे आप बोला जाएगा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में चेंज कर दिया जाता है, तो 2 अंकों की संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए। 3 अंकों की संख्या, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या को मानते कैसे हैं, तो वो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सबसे पहले ये क्या है, यूनिट डिजिट है। फिर उसके बाद में क्या आता है, टेंस, यानी 10 से गुणा कर देते हैं बी को। 2 अंकों की संख्या ये हो जाएगी। 3 अंकों की बात करें तो इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 100। तो फिर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। फिर उसके बाद में अगर आगे भी बात करता तो ऐसे आप 1 0 लगा दो, फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और फिर आप अगर आगे बात करता तो ऐसे, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये यूनिट डिजिट है। फिर टेंस, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 100, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ABCD ऐसे आप मान सकते हो। जब भी आपको मानना है कि 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जब भी आपको लेना है तो आप कैसे लोगे, आप उसमें लोगे एक तो A और एक 10B। आप यहां पर A और B की जगह XY मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां पर 10x + y भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, या 10y + x लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आप ये जो वेरिएबल्स है वो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, x y ABCD है। तो 2 नंबर, 2 डिजिट की बात करें तो ये आप इसको ऐसे मानोगे, ऐसे नहीं कि आप A और B मान लोगे, नहीं, आप हमेशा इसमें 10 भी काउंट करोगे अगर 2 डिजिट की बात कर रहा है। अगर 3 डिजिट की बात करते हैं, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की हम बात करते हैं, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों के अंदर क्या क्या शामिल हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक भी आएगा, फिर दहाई का भी आएगा, टेंस, और फिर सैकड़ा, इसमें 100 भी आएगा। तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। और ऐसे ही संख्याएं बनती हैं। ये तो बेसिक से जानकारी थी। फिर उसके बाद में हम फेस वैल्यू है, पैलेस वैल्यू निकालना सीखेंगे इनकी। अब देखिए इसके अंदर यहां से एक पर्सन भी बनता है। हालांकि ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में, और कुछ चीज़ें हम मिसलेनियस में पढ़ लेंगे नंबर सिस्टम में। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो बताओ 2 अंकों की संख्या क्या है, A + ये 10B है। तो इसका पहला डिजिट तो क्या है, A है, और दूसरा डिजिट क्या है, B है इसका। ये A और B केस में डिजिट है, A और B केस में डिजिट है, अंक है। ये जो A और B क्या है, सब डिजिट है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में चेंज कर दिया जाता है। तो चेंज करने का मतलब क्या होगा कि 10 के साथ में पहले क्या था, B था, अब 10 के साथ में A लग जाएगा और B आ जाएगा इधर, यानी इस वाला अंक को इधर ले गए और इस वाले अंक को इधर लेके आ गए। तो जो नई जो संख्या बनेगी वो 2 अंकों की ये बन जाएगी। पहले 10B + A था, अब क्या हो जाएगा, 10A + B हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो देखो 10A यहाँ से, एक ये यहाँ से हो जाएगा, तो 11A हो जाएगा, प्लस 10B यहाँ से, एक B यहाँ से, तो हो जाएगा 11B। तो इसका मतलब आप यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हो, तो A + B। हालांकि ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि जब 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो ऐसे बनी संख्या के सम है, नई संख्या और पुरानी संख्या का जो सम है वो हमेशा 11 से विभाजित होता है, वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 इसमें कॉमन आ गया, 11 इसमें क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे फॉर्मूले पता ना तो आप ऐसे पर्सन सोल्व कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं
कि दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों को आपस में चेंज कर दिया, अंकों को चेंज कर दिया तो बताओ ये क्या बन जाएगा, 10a + b बन जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दिया जाता है, पहले क्या क्या था, सम क्या था, अब माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस कर दो तो 10b है, इसमें से माइनस करेंगे यानी माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 9b, और a में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9a। तो यहाँ से बताओ कॉमन क्या आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो b - a। यानी कि अगर दो अंकों की संख्या है और अंकों को आपस में चेंज कर दिया जाता है तो उनका जो अंतर होगा, नई संख्या और पुरानी संख्या का जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। वो हमेशा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। और क्यों होगा, कारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दो अंकों की संख्याओं को आपस में अंकों को बदल दिया जाता है तो नई संख्या पुरानी संख्या से इतनी ज़्यादा है तो उसका फॉर्मूला भी पुरानी संख्या ज्ञात करो, नई संख्या ज्ञात करो, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि संख्या बनती कैसे है, सिंपल सी बात थी। अब इसके अंदर क्या होती है, जो भी संख्या होती है, जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये कोई संख्या है 25,498, 25,498। तो ये जो डिजिट आपको दे रखे हैं इनकी दो वैल्यू होती है, एक इनकी फेस वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। एक इनकी होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान या फिर अंकीय मान, इसको बोलते हैं अंकीय मान या फिर जातीय मान, यानी जैसा वो अंक है वो सेम उसका मान हो जाएगा। प्लेस वैल्यू का प्लेस का मतलब होता है स्थानीय मान, स्थान का मान, स्थानीय मान। तो इसलिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो अब हमारे काम भी आएगा, जो अभी हमने संख्या वाला फॉर्मूला लिखा था ना, इकाई दहाई सैकड़ा वाला, वो अब काम भी आएगा। यानी एक तो होती है फेस वैल्यू, होती है अंकीय मान, एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि अंक का मान जैसी डिजिट है सेम वही हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि 25,498 में बात करते हैं, 25,498 में हम बात करते हैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो इसमें फेस वैल्यू आपको निकालने, फेस वैल्यू हम बात करते हैं 2 की, तो बताओ 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। यानी अंकीय मान का मतलब है कि जैसा डिजिट है सेम वही हो जाएगा। 2 की बात करते हैं 2 होगा, बताओ 5 की बात करते हैं क्या आएगा, 5 होगा। 9 की बात करते हैं तो 9 होगा, 8 की बात करते हैं तो 8 होगा। यानी कि जो फेस वैल्यू होती है, जो डिजिट है वो खुद ही होता है। अगर आप 2 की बात करते हो तो 2 होगा, वो कहां पर स्थित है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां पर यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट है या 100 है या 1000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस पोजीशन पे है, लेकिन जो जैसा डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू बन जाएगी। 2 है तो 2 है, 5 है तो 5 है, 9 है तो 9 है। लेकिन हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर 25,498 लेते हैं। 25,498 में आपको निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 और 9, 5, इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान, स्थान। तो देखो 4 का स्थान कहां पर है, 4 का स्थान कैसे है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी किस में आता है, जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना इकाई दहाई सैकड़ा वाला, यानी किससे मल्टीप्लाई है, 100 से मल्टीप्लाई है, यूनिट टेंस 100। यानी इसका जो पोजीशन वो क्या है, 100 से मल्टीप्लाई है, तो इसको 4 से को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। और आप इसको जब प्रोनाउंस करते हो, बोलते हो, उच्चारण करते हो तो 25,498, तो ये पोजीशन बताती है इसकी 498 है। 9 की हम बात करते हैं तो यूनिट टेंस, यानी किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसकी पोजीशन क्या है, 90, स्थानीय मान क्या है इसका। 5 की हम बात करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 पे है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो कितना हो जाएगा, 5000। तो जब स्थानीय मान पूछता है तो उसकी जो पोजीशन है वो आप चेक कीजिए कौन से पोजीशन पे आएगा, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वही उसकी स्थानीय मान बन जाएगा, प्लेस वैल्यू बन जाएगी। फेस वैल्यू है तो जैसा डिजिट है वैसा ही होगा इसको, तो इसको आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो।
तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है इसका स्थान का मान, और फेस वैल्यू का मतलब अंकीय मान होता है। और इसमें कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। जैसे फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 in यानी इस वाली संख्या में पूछा है 21,408 में आपसे पूछा है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 4 in 21,408, यानी 21,408 में आपको जो 4 है उसकी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है यानी स्थान है, तो बताओ 4 का स्थान कहाँ पर है? इकाई, दशक, सैकड़ा, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो तो स्थानीय मान हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? ये तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी। फिर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 4 की जो फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। इसका आपसे डिफरेंस पूछा तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 396 है। तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान इसका 400 हो जाएगा, फेस वैल्यू जैसा है वो वैसा ही रहेगा, 4 आ जाएगा। तो 400 में से माइनस कर देंगे 4 तो 396। अब देखिए इसके अंदर हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम। अब तो हम बेसिक चीज पढ़ रहे थे, डिजिट क्या होते हैं, डिजिट से संख्याएं बनती है, संख्याओं का एक तो फॉर्मूला लिखा, फिर संख्याओं को जैसे 2 मान होते हैं, एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है, सिंपल सी बात थी। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याएं कितने प्रकार की होती है उनका वर्गीकरण हम करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखो एक तो इसमें होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है, उसमें सब चीजें मिली होती हैं, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रण, सब चीजें उसमें शामिल होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सम्मिश्रण होता है, उसमें सब संख्याएं सब चीजें शामिल होती हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इसमें सारे नंबर शामिल हैं। तो संख्याएं, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रकार की संख्याएं वो सब इसमें शामिल हैं। तो कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं? संख्याएं हमारे पास में जो 2 प्रकार की, एक तो होती है रियल, एक होती है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं वास्तविक। रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक होती है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। और इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनती है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है, सम्मिश्र संख्या बनती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होती है, फिर दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। फिर वो क्या होता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक का मतलब ये हो गया वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो चीज एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। तो वे संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन होती है जिसमें जो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक होती है, जिसके अंदर जीरो भी शामिल होता है। यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक होती है, और उसमें क्या होता है? एक बीच में जीरो भी आता है। यानी सारी संख्या उसमें शामिल है। इसमें यहाँ पर क्या है? जीरो है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। रियल नंबर का मतलब होगा कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जितनी भी संख्या है वो सारी रियल नंबर के अंदर आती हैं, जिसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिनका अस्तित्व है, जो वास्तव में स्थित है, जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी माइनस में 10 है, या माइनस का 1 है, फिर प्लस में 2 है, या फिर √5 है, या डेसिमल में बात करते हैं 7.48 है। जो संख्याएं नंबर लाइन के ऊपर स्थित हैं, यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच स्थित हैं, वो कहलाती है रियल नंबर कहलाते हैं।
अगर परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसी संख्या जिन्हें नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें जीरो भी शामिल है, नेगेटिव भी है, डेसिमल वाले भी हैं, और नेगेटिव में ले लो 2.5 ले लो आप, यानी नेगेटिव वाली भी आ जाएंगी, डेसिमल भी आ जाएंगी, सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। जब इस सारी संख्या इसमें शामिल हो गई है तो फिर इसमें क्या आएगा, जब नंबर लाइन के ऊपर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सारी संख्या आ गई है, डेसिमल भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, तो फिर इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा है जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए, रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आए तो उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या है, यानी ये संख्या अस्तित्व नहीं रखती है, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यानी इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल है तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। रूट में -5 है तो इमेजिनरी नंबर है, रूट में 1 है तो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और रूट में 1 को क्या बोला जाता है, इसको बोलता है आयोटा बोला जाता है, इसको बोला जाता है आयोटा, हिंदी में बोलते हैं इसको आयोटा। तो इसका आप जब स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड में, तो यहां पर तो इसका रूट हट जाएगा तो -1 आ जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर बराबर आपके पास में हमेशा क्या होता है, -1 होता है। हालांकि इसकी जरूरत कभी पड़ती नहीं है, लेकिन वैसे बेसिक के लिए इसकी जरूरत एक ही पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब हम। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 है, और क्यों होता है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कहलाता है, आयोटा बन जाता है तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक है, ये नंबर रेखा पर स्थित नहीं होती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखो रियल नंबर क्या होते हैं वो हमने जान लिए, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो हमने जान लिए। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है, इन दोनों का मिश्रण हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी a प्लस आयोटा बी या फिर बी आयोटा, यानी आयोटा अगर लग गया है, आयोटा अगर लग गया है तो इसका मतलब क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और यहां पर अगर आयोटा नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रियल नंबर है, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर है। जिस भी नंबर के साथ में, जिस भी संख्या के साथ में अगर आयोटा नहीं लगा हुआ तो वो क्या है, रियल नंबर है। आयोटा मतलब या तो डायरेक्ट आयोटा होगा या फिर इसको रूट में क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि रूट में नेगेटिव का मतलब आयोटा तो है, रूट में नेगेटिव का मतलब क्या, आयोटा ही है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी आई, को आप ऐसे लिख सकते हो, रियल नंबर बन गया, ये बन गया इमेजिनरी नंबर है। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे a प्लस बी आयोटा है, और अभी हमने जाना था कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें, संयुग्मी बात करें, संयुग्मी का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है कॉन्जुगेट, संयुग्मी, जो आपने अलजेब्रा में खूब पढ़ा होगा, जहां पर हम जो डिनोमिनेटर में क्या होता है, रूट होता है, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। कॉन्जुगेट संयुग्मी का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट या फिर इसको बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है कि जो आपको नंबर दे रखा है उसका साइन चेंज करना आपको। अगर आपको प्लस दे रखा तो माइनस कर दो, माइनस दे रखा तो प्लस कर दो। संयुग्मी उसका, अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर दो, माइनस का साइन है तो प्लस कर दो। तो यहां पर इसका संयुग्मी क्या बन जाएगा, इसका संयुग्मी बन जाएगा, यहां पर प्लस का साइन है तो माइनस कर दो, बस प्लस का साइन है तो माइनस कर दो, माइनस का साइन है तो प्लस कर दो, वही उसका संयुग्मी बन जाएगा। और जब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा ए, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, या फिर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, फिर हमेशा आता माइनस आता है, फिर बी आई का स्क्वायर, बी आयोटा का स्क्वायर। तो ऐसे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। और हमने पढ़ा था कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये क्या होता है, -1 होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर तो -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास में अगर कोई संख्या में आयोटा है, अगर आयोटा है तो उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके हम उसको एक वास्तविक संख्या बना सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट जो निकला वो क्या निकला, हमारे पास संख्या क्या थी, ये वाली थी,
इसके संयुग्मी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब हमारा आइटो हट गया। अगर मान लीजिए कोई काल्पनिक संख्या दे रखी है तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर कर हम एक रियल नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इससे पर्सन बहुत कम बनते हैं, इससे पर्सन बहुत कम बनते हैं। अभी एसएससी ने ऐसा पर्सन पूछा तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन नंबर शुरू कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे ज्यादा काम का है नहीं। ये रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये भी हमारा काम का है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम रियल नंबर होते हैं जिसे हम नंबर रेखा के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। इसमें जीरो भी शामिल है, नेगेटिव भी शामिल है, डेसिमल वाले भी शामिल है, पॉजिटिव, सब कुछ शामिल है इसके अंदर। तो अब हम रियल नंबर को पढ़ेंगे आगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। अब पढ़ेंगे इसके अंदर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर है वो दो प्रकार की होती है। रियल नंबर वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की होती है। एक इसके अंदर होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जिसमें दशमलव नहीं आता, जिसमें दशमलव नहीं आता। एक इसमें होते हैं डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। यानी जो रियल नंबर होती है, जो हमने पढ़ी थी यहां पर रियल नंबर है, इसमें सब कुछ शामिल था, माइनस प्लस वाले सारे डेसिमल वाले हैं। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया रियल नंबर को। रियल नंबर को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो दशमलव वाली, एक बिना दशमलव वाली। जिसमें डेसिमल नहीं आता उसको बोलते हैं इंटीजर। जैसे 5 -7 है, या फिर 0 है, या 8 है, या 1000 है, या माइनस में 2000 है, कुछ भी जिसमें डेसिमल नहीं आता है, दशमलव नहीं आता, वो सब क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। और फिर बाकी कौन सी बचेंगी, दशमलव वाली बचेंगी। इसमें बाकी कौन सी बचेंगी, डेसिमल नंबर बचेंगे, दशमलव संख्याएं बचेंगी। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल हो जाएंगे इसमें, यानी -5 है, 4 है, 0 है, 1 है, 8 है, ये सब इसमें, यानी 10 की बात करते हैं, ये इसमें शामिल है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, यानी इसमें डेसिमल शामिल नहीं है। फिर इसमें क्या आती है, डेसिमल वाली संख्या आती है, यानी इसमें क्या आएगा, डेसिमल आएगा 1.5 है, 1.25 है, 1.414, या ऐसा कुछ भी दे रखा हो आपको। तो यानी अगर डेसिमल आता है तो वो कहलाती है डेसिमल संख्याएं। इसके भी दो पार्ट होते हैं। अब इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले तो क्या आएगा, डेसिमल आएगा, लेकिन डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, और ये नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। इसका मतलब क्या है, डेसिमल तो है, डेसिमल तो है, लेकिन डेसिमल कैसा है, टर्मिनेट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट का मतलब ये हो गया, जैसे 3/2 है, यानी 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5। यानी डेसिमल तो है, डेसिमल तो है, लेकिन क्या है, वो खत्म हो गया, यानी 0.5 उसके आगे डिवाइड नहीं होगा। 5 में भाग देंगे 4 का तो कितनी बार आएगा, 1.25 आएगा। डेसिमल तो है, लेकिन डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, यानी 2 डिजिट के बाद में खत्म हो गया। एक क्या होता है, जैसे आप देखो इसमें 1/7 है, 1 में भाग दो 7 का तो कितना आएगा, या फिर 100 में भाग देते हैं, चलो 100 को डिवाइड करते हैं 7 से, कितना आएगा, 14.28, ऐसे आगे चलता रहेगा। यानी ये टर्मिनेट कभी होगा ही नहीं। आपको कितनी बार भी डिवाइड कर दो, जैसे आप इसको 100 को डिवाइड करो 7 से, 7 बचेगा कितना, 3 0, 7 चौक 28, फिर कितना आएगा 2, फिर डेसिमल लगा दो, फिर 0, तो 7 दूनी 14, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर 0, फिर 8, कितना आएगा 56, फिर 4 बचेगा, फिर उसके बाद दोबारा शुरू 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर दोबारा आएगा। यानी ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ये चलता रहेगा अनंत तक। तो इसलिए हमने क्या बताया, ये दो प्रकार के होते हैं, डेसिमल तो आएगा लेकिन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म हो जाता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग वाले दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग। ये कौन से होते हैं, रिपीटिंग वाले, यानी ये खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, और ये होता है नॉन रिपीटिंग। यहां पर तो आ जाएंगे, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम।
इसमें हमारे पास में आ जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है जो खत्म हो जाते हैं, जैसे 3/2 हैं तो आ जाएगा 1.5 है, 5/4 है तो इसका मान हो जाएगा 1.25 है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो गया, थोड़े 1-2 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी यहाँ पर वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 हिस्से कर दिए, एक तो कर दिया रिपीटिंग वाला, यानी इसमें डेसिमल के बाद में डिजिट तो रिपीट आएंगे लेकिन वो रिपीट होते रहेंगे, सेम सेम आते रहेंगे। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं होंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, जैसे 1/3 है, 1 में भाग दो 3 का तो क्या आएगा 0.3333। अब आप उसको चाहे 10 साल 50 साल लगे रहो, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार। ये बार का मतलब ये क्या है, आगे 3 ही 3 है, आगे क्या है 3 इसमें आएगा, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, इसका एग्जाम्पल है रिपीट हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे 1/7 है, तो 1/7 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.1428 और आगे चलता रहेगा, यानी कभी भी ये खत्म नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। ये रिपीट भी नहीं होगा कि कुछ समय यानी 3-4 डिजिट के बाद में रिपीट शुरू हो जाएगा, ये रिपीटेशन शुरू नहीं होगा। तो ये नॉन रिपीटिंग है डेसिमल, और ये डेसिमल क्या है, रिपीटिंग है। अब देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहां पर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो, अगर आप हमारे पास में 2 वैल्यू देखो, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप 1.25 को इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और 5/4 को इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये तो ऑलरेडी है ही, इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि आप इन नंबर को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। कैसे, जैसे अगर आपको 1.25 दे रखा है तो आप इसका जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 0, 25 से काटोगे 5/4, यानी आपके पास में ये रिजल्ट वापस आ जाएगा। इधर क्या 0.3 बार है, तो जब बार हटाओगे तो बार की जगह क्या लगाते हैं 9 लगाते हैं, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं 1.428 ऐसे कुछ दे रखा है, इसका आप चाहे डेसिमल हटा लो, आप कभी भी 1/7 वापस हासिल नहीं कर सकते, 1/7 आप कभी भी वापस हासिल नहीं कर सकते। तो अब इसको क्या किया गया है, जो हमारे रियल नंबर थे इसको हमने 2 भागों में बांटा, एक इंटीजर और एक डेसिमल है। आगे इसको 2 भागों में बांट दिया और इसको 2 भागों में बांट दिया। अब यहां पर हमारे पास में एक नंबर नाम और आएगा, यानी इसी के 2 हिस्से होते हैं रियल नंबर के। क्या क्या होते हैं, एक होता है इसमें रेशनल, एक होता है इरेशनल नंबर। इसी के 2 हिस्से होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर, ये आगे हम डिटेल में लिखेंगे, एक होता है इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इसे बोलते हैं परिमेय, इसे बोला जाता है परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, इसकी परिभाषा हम आगे लिखेंगे। तो इंटीजर, टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग वाले जितने भी इंटीजर हैं या जितने भी टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं थोड़े डिजिट के बाद में, और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से रिपीटिंग वाले, वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0, P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं। और जहां पर P और Q क्या नेचुरल नंबर है, P और Q क्या नेचुरल नंबर है, यानी आप इनको फ्रैक्शन में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटिंग वाले को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये सब क्या रेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये एकमात्र हमारे पास में बचेगा नॉन रिपीटिंग वाला बचेगा इरेशनल नंबर, ये बचेगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये हमारे पास में क्या अपरिमेय संख्या, इसे अपन P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकते। P/Q की फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसको वापस आप चेंज नहीं कर सकते, यानी अगर आप इसको वापस अगर आप 1/7 बनाना चाहो तो आप नहीं बना सकते। तो इसको आप नोट डाउन कर ले कि रियल नंबर है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या भी होती है, और इसको इंटीजर व डेसिमल के रूप में भी बांटा जाता है। डेसिमल 2 प्रकार के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसमें रिपीटिंग व नॉन रिपीटिंग आते हैं।
अब देखिए ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास में रेशनल व इरेशनल नंबर, परिमेय व अपरिमेय संख्या आ गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जो रियल नंबर है ना, उसी के दो पार्ट होते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होती है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और ये होते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नंबर दैट कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0 है। और P और Q क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक या फिर हम इंटीजर बोले, P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और इरेशनल का अपन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी यहाँ पर कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। यानी रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेशनल व इरेशनल नंबर है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक यानी ऐसी संख्या जिसमें डेसिमल शामिल नहीं है, दशमलव शामिल नहीं है। इंटीजर का मतलब होगा जिसमें दशमलव शामिल नहीं है। तो इसको आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, इंटीजर पूर्णांक को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक तो इसमें वो नेगेटिव इंटीजर, यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव, एक तो नेगेटिव इंटीजर, एक इसमें आता है 0, और फिर हमारे पास में आ जाएगा इसमें पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए नंबर सिस्टम है तो ये बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी होती है, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती है क्योंकि ये इसके कोर्स का हिस्सा है। नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा? नेगेटिव वाली संख्या आ जाएंगे माइनस इन्फाइनाइट से, जैसे -5, 4, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, ये यहाँ तक शामिल होगा। यानी नेगेटिव वाली सारी संख्या आ जाएंगी। जीरो में क्या आएगा? केवल 0 ही आएगा। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर पॉजिटिव में 1 से शुरू होगा, 2 है, 5 है, 8 है, और ये कहाँ तक चलेगा? इन्फाइनाइट तक चलेगा। यानी सारी इसमें पॉजिटिव संख्या आएंगी, इसमें सारी नेगेटिव संख्या आएंगी। 0 यहाँ पर, यानी 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये तो होगी हमारी, इसको नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, यानी ये हमारे नेचुरल नंबर भी हैं। और अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, जीरो को और पॉजिटिव नंबर को, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं होल नंबर। ये कहलाते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। और ये नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इंटीजर क्या होते हैं? तो देखो अब बेसिक जो बात है वो इनकी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर की हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, ये संपूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं। होल नंबर से पूर्ण संख्याएं, हिंदी में ये बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं हैं। ये क्या होती हैं? ये 0 से शुरू होती हैं, 0 फिर 1 2 और ये कहाँ तक चलती है? ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक जाती है। ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ से ज़्यादा पर्सन बनते नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं बस यहाँ पर। फिर आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक यानी प्रकृति से में मिली हो, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर जो है प्रकृति से मिली हो। तो 0 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि 0 की खोज हुई थी। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा?
प्राकृतिक संख्याओं में 1 से शुरू होंगी, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर, गिनती वाली संख्याएं हैं। काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, काउंटिंग 1 से शुरू होती है, गिनती कभी भी 0 से शुरू नहीं होती है। तो ये नेचुरल नंबर ऑफ प्राकृतिक संख्या वो एक तरीके से क्या है, काउंटिंग नंबर ही है। गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, ना कि 0 से। तो ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से शामिल नहीं है, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। गिनती वाली संख्याएं काउंटिंग नंबर भी है, नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर भी है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। अब इसी के हिस्से आगे क्या, नेचुरल नंबर में आगे इससे हमारे पास में क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित है। नेचुरल नंबर, अच्छा इवन नंबर क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं। ऐसे पूर्णांक, ऐसे इंटीजर जो 2 से विभाजित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाती है। मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, हालांकि बेसिक चीज़ें हैं। सम संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे माइनस की बात करते हैं, माइनस का 4 भी क्या 2 से डिविजिबल है, माइनस का 2 भी क्या है 2 से डिविजिबल है, माइनस का 1 को आप 2 से डिवाइड दोगे तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, डेसिमल में उसका आंसर आएगा, क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। 0 भी क्या है, सम संख्या है। फिर जैसे 8 की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं, ये सब क्या एग्जाम्पल है, दो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। फिर बात करते हैं ओड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, माइनस का 1 है, माइनस का 11 है, 1 है, 3 है, 7 है, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। सम संख्या होगी, विषम संख्या हो गई। अब दोस्तों हम इसमें जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो जैसे नाम से पता है कि अभाज्य संख्या यानी ये संख्या विभाजित नहीं होती है। किससे विभाजित नहीं होती, किसी और संख्या से। देखो जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 में 3 का भाग तो जाएगा ही, कि प्रत्येक संख्या वो अपने आप से विभाजित तो होती है, और वो अपने आप से कितनी बार विभाजित होगी, केवल एक बार विभाजित होगी। तो यानी एक और वो संख्या खुद इटसेल्फ 1, और जो नंबर है, जो भी नंबर आपको दे रखा है वो खुद है, वो क्या है, वही उसके फैक्टर होते हैं बस। बाकी 3 में किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। जैसे बात करते हैं 4 है, तो 4 में 1 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। 5 की बात करते हैं, 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का जाएगा। यानी ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और या फिर इंग्लिश में आप लिखो तो ऐसे ले सकते हो कि ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसके एक व स्वयं के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे ऐसे लिख सकते हो, द नंबर्स दैट हैव only 2 factors, यानी उसके 2 ही फैक्टर्स हैं। और फैक्टर कौन से होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। यानी उसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही गुणनखंड है, उसके 2 ही फैक्टर हैं, उसके 2 ही गुणनखंड है। फैक्टर का मतलब जैसे 3 है, तो 3 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है और 3 का जाता है। तो इसके 2 ही फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक इटसेल्फ, यानी ये संख्या खुद हो गई। द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 इटसेल्फ, वो सब क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। वो सब क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, जैसे 2 है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 हो गया, 7 हो गया। 9 नहीं है, क्योंकि 9 में क्या है, 3 का भी जाता है। फिर क्या 11 है, ये सब क्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2 है वो एकमात्र ओनली इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कौन, 2, ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे एक तो 2 वाला हो गया, एक तो इसमें 2 वाला हो गया, ओनली इवन प्राइम नंबर होगा, 2 वाला हो गया इसमें। फिर एक इसमें बनता है ये वाला,
3, 5 और 7, ये क्या है? कंसेक्यूटिव, इसको बोलते हैं लगातार, कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव ओड नंबर है, ओड प्राइम नंबर है। तीन, 5, 7, ये क्या है? कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर है। इसके बाद में जितनी भी संख्या है ना वो ऐसे कंसेक्यूटिव नहीं है, उसके बीच में गैप मिलेगा आपको। तो क्या कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर है, विषम अभाज्य संख्या है, 3, 5 और 7 है। कुछ और भी पॉइंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम 2-4 पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर हम 100 तक की बात करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक इसमें ना 15 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अगर आप इनको 1 से लेकर 100 तक अगर लिख भी लेते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इनका यूज काफ़ी बार हो जाता है। अगर आप 15 की बात करते हो इसमें, तो देखो 2 से शुरुआत होगी, कहाँ तक होगी? 47 तक होगी। इसकी 1 से 100 तक बात करते हैं, 2 से शुरुआत होगी, कहाँ तक होगी? 97 तक होगी। सबसे बड़ी इसमें क्या हो जाएगी? 2 अंक होगी, 97 हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें ये याद रखो। दूसरी बात है, अभाज्य संख्या अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो? अगर आप अभाज्य संख्या, अगर आप ये 25 अभाज्य संख्या निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। किसकी फॉर्मूले की सहायता से? ये 6k + -1 का फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य संख्या को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6k + -1। यानी शुरुआत के 1-2 छोड़ दो, शुरुआत के 1-2 छोड़ दो, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, अगर हम लिखना चाहें, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, फिर क्या आती है? 3 आती है, फिर शुरू करते हैं। आप देखो k का मान रखो 1, एक बार 6 में से माइनस कर दो 1, कितना आएगा? 5, फिर 6 में 1 जोड़ दो 7, फिर रखो k बराबर 2, तो 6 × 2 12, 12 में से 1 करोगे माइनस तो 11, और 12 में 1 जोड़ोगे तो 13। चेक करना कि है या नहीं। फिर रखते k बराबर 3, तो 6 × 3 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17, और 1 जोड़ेंगे तो 19। ठीक है, फिर रखेंगे k बराबर 4, तो 6 × 4 24, 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23, और फिर ये 25, 25 में भाग जाता है, 25 में 5 का भाग जाता है, तो 25 को उसमें शामिल नहीं करेंगे। अब देखो 25 में ये 5 से डिवाइड है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। k बराबर क्या रखा? फिर रखा है इसमें 5 रखेंगे, तो 6 × 5 30, 30 में से माइनस करेंगे 1 तो 29, फिर ये आ जाएगा 31। फिर रखेंगे k बराबर रखेंगे 6, तो 36, 36 में से 1 माइनस करेंगे तो 35, 35 है वो डिविजिबल है 5 से और 7 से, तो इसको नहीं रखेंगे, फिर इसको रखेंगे 37। यानी आप इसकी सहायता से k का मान रख के आप निकाल सकते हो, 37 होगी उसके अंदर। फिर k बराबर क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, तो 6 × 7 42, 42 में 1 माइनस कम करेंगे तो 41, और फिर क्या आ जाएगी? 43 आ जाएगी। फिर क्या k बराबर क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, 48, 48 में 1 माइनस करेंगे तो 47, और 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49, 49, 49 तो क्या होती है? 7 से विभाजित होती है, तो ये 47 हो गई। तो यही हमने लिखा था कि 2 से 47 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमने 15 संख्या बताई थी, 15 संख्या होगी, 2 से लेकर 47 तक है। ये बस वैसे मैंने आपको नॉर्मली जस्ट फॉर बता दिया कि ऐसे ये इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है और ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें हर शामिल होती हैं, सारी संख्या होती है। जैसे यहाँ पर क्या नहीं आया? यहाँ पर 25 नहीं आया क्योंकि ये 5 से डिवाइड था। यहाँ पर 49 नहीं आया, यहाँ पर 35 नहीं आया। तो आप 1 से लेकर 100 तक तो ऐसे निकाल सकते हो, याद भी हो जाएंगे आपको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास में हमने बस बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, संख्या नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ा, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बच गए 1-2, वो शायद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। इवन नंबर वगैरह है। तो आज हमने बस बेसिक जानकारी जानी है। कल वाली क्लास में थोड़ी सी और बेसिक नंबर के बारे में जानेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कुछ 2-4 नंबर और टाइप के और बचते हैं वो हम जानेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। उसके बाद में हम टॉपिक शुरू करेंगे, यानी इसके जो कॉन्सेप्ट है जैसे यूनिट डिजिट वाले हैं या फिर ट्रेलिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात करते हैं या रिमाइंडर थ्योरम है, वो फिर हम शुरू करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।